दूर किसी जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कवि रहा करते थे। कालू कौवा कई महीनों से बेरोजगार बैठा हुआ था। कालू, तुम्हें घर पर बैठे हुए कई महीने हो गए। मैं जैसे तैसे अमीर पक्षियों के घरों में काम करके घर का राशन पानी का इंतजाम करती हूँ। सुंदरी, मैं रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी पक्षी काम देने को तैयार नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कालू, मैंने ब्यूटिशियन कर रखा है। तुम कहो तो मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो हमें भूखे दिन नहीं गुजारने पड़ते। लेकिन पार्लर का सामान कहाँ से आएगा? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कालू जी, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हमारा घर तो है ना, हम इसे गिरवी रख देते हैं और पार्लर का सारा सामान खरीद लेंगे। जब हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे तब हम अपना घर छुड़वा लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुंदरी। मैं आज ही जंगल के जमींदार से बात करता हूँ। कालू कौवा जंगल के जमींदार से बात करके अपना घर गिरवी रख देता है और उसी पैसे से पार्लर खोल लेता है। सुंदरी कवि के पार्लर की बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। अरे टूनी बहन, आपको पता है सुंदरी कवि ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है। मुझे शाम में अपनी ननद के घर जाना है शादी में। मैं सोच रही थी मेकअप करवाने सुंदरी कवि के पास ही चली जाऊं। हाँ मुनमुन बहन, हमें मेकअप के लिए दूसरे जंगल पार्लर में जाना पड़ता था। अब हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप जाओ, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। मुनमुन चिड़िया सुंदरी कवि के पार्लर में जाती है। अरे आओ आओ मुनमुन बहन, क्या करवाना है? सुंदरी बहन, मुझे आज शाम में अपनी ननद के घर शादी में जाना है। सुना है आप बहुत अच्छी मेकअप करती हो। आप मुझे ऐसा तैयार कर दो कि शादी में सभी पक्षी की नज़र मेरे ऊपर ही टिकी रहे। हाँ क्यों नहीं मुनमुन बहन, बैठो ना, मैं अभी तुम्हें दुल्हन की तरह तैयार कर देती हूँ। सुंदरी कवि मुनमुन को दुल्हन की तरह तैयार कर देती है। वाह मुनमुन बहन, आप तो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं। शादी में सारे पक्षियों की नज़र सिर्फ आप पर ही टिकी रहेगी। थैंक यू सुंदरी। कितने पैसे हुए? 500 रुपये मुनमुन बहन। ये लो, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुनमुन चिड़िया टूनी के पास जाती है। वाह मुनमुन बहन, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सुंदरी कवि ने तो तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा किया है। उस दिन के बाद मुझे भी एक पार्टी में जाना है। मैं भी सुंदरी के पार्लर में ही जाऊंगी। हाँ टूनी, सुंदरी तो बहुत अच्छा मेकअप करती है। चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कुछ ही दिनों के बाद टूनी भी सुंदरी कवि के पास जाती है। सुंदरी बहन, आज रात मुझे पार्टी में जाना है। प्लीज आप मुझे ऐसा तैयार कर दीजिए कि पार्टी में सभी पक्षी मुझे ही निहारते रहें। हाँ क्यों नहीं टूनी, आओ बैठो, मैं अभी तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। सुंदरी कवि टूनी की भी बहुत खूबसूरत मेकअप कर देती है। अच्छे मेकअप के कारण सुंदरी का पार्लर पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। अब पक्षियों को मेकअप के लिए दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ता था। जंगल के सभी पक्षी सुंदरी के पार्लर में ही आते थे। कालू जी, हमारा पार्लर पूरे जंगल में मशहूर हो गया है। जंगल के सारे पक्षी मेरे पार्लर में ही मेकअप करवाने आते हैं। हम जल्दी ही अपना घर छुड़वा लेंगे। हाँ सुंदरी, लेकिन मेकअप का सामान बहुत ही महंगा यूज करती हो तुम एक काम करो, कम दाम वाली क्रीम का इस्तेमाल करो। इससे हमारे और भी ज़्यादा पैसों की बचत होगी। फिर हम अपना बड़ा मकान खरीदेंगे। कालू जी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्राहकों को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी।
अगले दिन सुंदरी के पार्लर में जंगल के जमींदार की पत्नी रानू चिड़िया आती है। आइए आइए, कैसे आना हुआ? सुंदरी, मैंने सुना है तुम्हें बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। आज मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार कर दो। हाँ, क्यों नहीं मैडम, मैं अभी आपका खूबसूरत सा मेकअप कर देती हूँ। सुंदरी कवि जमींदार की पत्नी का मेकअप सस्ते सामानों से कर देती है। चलो अब मैं चलती हूँ, तुमने बहुत सुंदर मेकअप किया है। जमींदार की पत्नी जैसे ही घर पहुँचती है, उसके चेहरे में बहुत तेज जलन होने लगती है। मेरा चेहरा, बंटी जी, मुझे बहुत जलन हो रही है। कुछ करो बंटी जी, प्लीज बचाओ मुझे। क्या हुआ रानू, तुम्हारे चेहरे में इतनी जलन क्यों हो रही है? कौन से पार्लर से आ रही हो तुम? बंटी जी, मैं सुंदरी कवि के पार्लर से आ रही हूँ। प्लीज आप जल्दी कुछ करो, वरना मैं जलन के मारे मर जाऊंगी। बंटी कबूतर जल्दी से रानू चिड़िया का चेहरा धोता है। रानू, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। चलो अभी हम पार्लर वाले के पास जाते हैं, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बंटी और रानू दोनों सुंदरी के पास जाते हैं। सुंदरी जमींदार को देखकर डर जाती है। क्या हुआ जमींदार साहब, आप यहाँ? मैडम, ये आपकी क्या हालत हो गई? सुंदरी, मेरी पत्नी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने कौन सा मेकअप का सामान यूज किया था जो मेरी पत्नी की यह हालत हो गई? जमींदार साहब, मैंने तो अच्छा क्रीम यूज किया था, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। अच्छा, दिखा मुझे। बंटी कबूतर मेकअप का सारा सामान दिखता है। ये क्या, तुम कम दाम वाले क्रीम का यूज करती हो और यह सारे सामान तो खराब हो चुके हैं। सुंदरी की चोरी पकड़ी जाती है। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं जमींदार साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ज्यादा पैसे कमाने की लालच में आ गई थी, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। आज के बाद मैं कभी भी खराब सामानों का उपयोग नहीं करूँगी। बंटी जी, सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, आज मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ। अगर दोबारा तुमने किसी के साथ भी ऐसा किया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे से कभी भी सुंदरी कम दामों वाला सामान यूज नहीं करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए।